जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी आज दशहरा नवरात्रि की चतुर्थ दिवस श्री माता जी कृपा करके आज का ध्यान आपकी अनुमति से आप खुद ही करा लीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आपको हम माँ कुष्मांडा स्वरूप को ध्यान करना चाहते हैं। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आपके श्री चरण पर कोटि कोटि नमन। नतमस्तक होकर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर प्रणाम करेंगे और उसके पश्चात कुंडली उठा के बंधन लेंगे। दोनों हाथ खुला हुआ, संपूर्ण चित्त श्री माता जी की तरफ। तीनों महामंत्र, उसके पश्चात गणेश मंत्र पाठ करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात्
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आज दशहरा नवरात्रि की चतुर्थ दिवस। श्री माता जी आज आपको माँ कुष्मांडी स्वरूप ध्यान करना चाहते हैं। माँ आपको माँ कुष्मांडी स्वरूप को नमन करते हैं। कृपा करके हमारे हृदय चक्र पर आइए। माँ कुष्मांडी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री माँ कुष्मांडो साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बायां हाथ खुला हुआ श्री माता जी की तरफ, राइट हैंड, दाहिना हाथ धरती पर। हम लेफ्ट और राइट संतुलित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे बाएं हिस्से की समस्त जड़ता, भूतकाल की चिंता दाहिना हथेली होते हुए इस धरती मार्ग में विलीन कर दीजिए माँ। राइट हैंड को गोद में लाएंगे
बायां हथेली आकाश तत्व पर करेंगे। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे शरीर की दाहिने हिस्से की समस्त बाधाएं, समस्त रोगों को, भविष्यत काल की चिंता को, अहंकार प्रति अहंकार को आकाश तत्व में बायां हथेली होते हुए विलीन कर दीजिए माँ। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त मध्य भाग में, हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमें आज पर, अभी पर, वर्तमान में स्थापित कर दीजिए माँ। धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य मूलाधार पर रखेंगे। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति को आशीर्वादित कर दीजिए माँ। हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान, मध्य नाभि, धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, मेरी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। संपूर्ण चित्त राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, हमें सीताराम जी की शक्ति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्भय बनाइए, साहसी बनाइए माँ। माँ जगदम्बे की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर देवी को वज्रपाठ करेंगे। अथ देव्या कवचम् अस्य श्री चण्डी कवचस्य
ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डदेवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातम् तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यम् तस्नुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उत्कानितानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गतः तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्चामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान्न संशया। प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया।
खड्गवाहिनी उदीचा पातु कौमारी ईशान्यशूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे तदस्ता वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डश्च वाहना जया मे चाव्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे मुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवोद्रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टार्चनासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रद्वारवासिनी कपोलोकालिका रक्षे कर्णमूले तुषाङ्करी नासिकायां सुगन्धाश्च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिका चित्रघण्टाश्च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिका नलकूबरी स्कन्धौ खम्बिनी रक्षे बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोदण्डिनी रक्षे अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाशूलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेणु उदे महिषवाहिनी घट्यां भगवती रक्षे ज्ञानूनि विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी उल्पयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसे पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षे पादाधस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशान् च ऊर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौमारी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासा न्यस्तिमेधासि पार्वती मन्त्राणि कालरात्रिश्च वित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणात्मानु तथा व्यानं मुदानं च समानकं वज्रस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सस्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्म रक्षतु वैष्णवी यशं कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी पुत्रम् इन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिका
यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभाश्च विजया सर्वकामिका यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरं अतुलं प्राप्त्यसे भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्या कवचेनावृता पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्या श्रद्धयान्विता दैवीकलाभवैस्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजिता जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जिता नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेश्चराश्चैव जलजाशोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेताल कुष्माण्डा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचेरिति संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञा तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तुं कवचं पुरा यावृक्मण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्या सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता जपते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्या कवचं सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर रखेंगे। माँ जगदम्बे के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री माँ जगदम्बे साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को विशुद्धि चक्र पर फ्रंट आज्ञा बैक आज्ञा सहस्त्रार परम पूज्य श्री माता जी हमारी सहस्त्रार पर आइए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। हे देवी आदिशक्ति माँ
हमें ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सकूं। संपूर्ण जीत सहस्त्रार पर देवी माँ की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आज हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया, और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गद्य में नहीं कर पाए, उसे उन्होंने पद्य में किया, और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जाने। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां सुप्तावस्था में हैं, और ये सारी शक्तियां मनुष्य अपने अंदर जागरूक करते हैं। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियां हैं, उनका कोई अंत ही नहीं, उनका कोई अनुमान कोई दे सकता, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराज है। उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियां उनको चला रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ। उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं ये सहज में हो गया, पर सहज में दो अर्थ। एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है, उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है, इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए ये आपने एक पेड़ देखा है, इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही, इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता रहे। फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है, वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है, और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति आनी पड़े। उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं, या उसको आप बढ़ा सकते हैं। पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो, और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी शक्तियां जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्तशती का कभी अगर पाठ करें और उनका यह हवन करते हैं तो उन पर बड़ी आस्थे आ जाती है।
और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया? तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलाया था किया, पर वो ब्राह्मण नहीं, जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं। और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी दुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात देवी की पूजा कर सकते हैं। यह अधिकार सबको नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी आपको आरामदेही है, जितनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है, बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग वहां दुष्ट है, राक्षस है और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा है, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है। ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं, इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें। तो सारे संसार में जो ये चैतन्य बह रहा है, वो उसी महामाया की शक्ति है और इस महामाया की शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सब चीज सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम करती है और उसका प्रेम निर्वाज। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अपनी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का, और उनसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं इनका आप नाश करें। ये तो पहली चीज हो गई। तो आपको छुट्टी मिल गई कि आप कोई भी आप पे अगर अत्याचार करे, कोई भी आपसे बुराई से बोले, कोई आपको सताए, तो आप पे एक और विशेष रूप से एक स्थिति है जिसमें आप निर्विचार हो जाए। तो सारी चीज को एक आप साक्षी रूप से देखना शुरू करें, एक नाटक करें। जैसे अजीब पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसको क्या करने का है? उसका पागलपन देखिए, उसका मनस्ताप देखिए, उसकी तकलीफें देखिए और आप उस पर हंसिए। अजीब बेवकूफ है। उसके लिए आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। उसके लिए सिर्फ आपको आपका जो किला है वो निर्विचारिता, उसमें जाना चाहिए। और निर्विचारिता में जाते ही साथ आपकी जो कुछ भी संजोने वाली शक्तियां हैं, आनंद देने वाली शक्तियां हैं, प्रेम देने वाली शक्तियां, वो सब की सब समेट करके आपके अंदर आ जाए। लेकिन जब तक आप इन चीजों में उलझे रहेंगे और जब तक आप ये सोचते रहेंगे इसको मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दूं, इसको मैं किस तरह से खत्म कर दूं, इससे मैं क्या इलाज कर लूं, और इस तरह से आप षड्यंत्र बनाते रहेंगे, तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आप पे होगा, उस पर नहीं।
रामदास स्वामी ने कहा है कि अल्पधारिष्ट पाए, माने आपका थोड़ा सा जो धीरज है उसको परमात्मा देखता है, लेकिन आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उनको पहले आपको पूरी तरह से प्रफुल्लित करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए, उनको जानना चाहिए, अपने प्रति एक तरह का बड़ा आदर रखना चाहिए। अब ये शक्तियां नष्ट होती हैं, सहयोगियों में भी जागती है फिर नष्ट हो जाती है, जागती है फिर नष्ट हो जाती है। उसकी क्या वजह? एक बार जगी हुई शक्ति क्यों नष्ट होती? जैसे कि एक मनुष्य में आज शक्ति है कि वो बड़ा भारी कला में निपुण हो गया, स्वयोग में आने से बहुत से लोग कला में निपुण हो गए, कला के बारे में जान गए, उनमें एक तरह की बड़ी चेतना आ गई, उनका सृजन बहुत बढ़ गया। लोग देख के कहते हैं कि वाह, एक कलाकार ऐसा है कि समझ ही नहीं आता, पर फिर वो उसी कला में उलझ जाता है, तो उसकी शोहरत हो गई, नाम हो गया, उसी में उलझते जाता है। जब वो उलझ जाता है इस चीज में, तब फिर उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां भी उसमें उलझ जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी पेड़ के अंदर बहता हुआ उसका जो प्राण रस है वो हर चीज में, हर पत्ते में, हर डाली पर, हर फूल में, हर शय में घूम घाम करके वापस लौटा है। उसी प्रकार जो भी आपके अंदर शक्तियां आज प्रवाहित हैं और जिन शक्तियों के कारण आप आज कार्यान्वित हैं, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए कि इस शक्ति का ही प्रादुर्भाव है और उसमें आपको उलझने की कोई जरूरत नहीं, आप उसमें एक निमित्त मात्र बीच में हैं। और जब आप ये समझ जाएंगे कि हम निमित्त मात्र हैं, तो ये आपकी शक्तियां कभी भी दुर्बल नहीं होंगी और कभी भी नष्ट नहीं होंगी। इसी प्रकार अनेक बार मैंने देखा है कि सहयोगियों का चित्त जो है वो ऐसी चीजों में उलझते जाता है, कोई चीज से भी वो बड़प्पन में आ जाए, कोई भी चीज से उन्होंने बहुत प्रगति पा ली। आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि क्लास में कुछ नहीं कर पाते थे, फर्स्ट क्लास में आने लग गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो फिर वो कभी सोचने लग जाए कि वाह, हम तो कितने बड़े हो गए। जैसे ही ये सोचना शुरू हो गया, वैसे ही ये शक्तियां आपकी खत्म हो जाए और गिरती जाए। अब सोचना ये है कि हमें क्या करना। अगर समझ लीजिए किसी आदमी का एकदम बिजनेस बढ़ गया, या उसको खूब रुपया मिलने लग गया, या उसके पास कोई विशेष चीज आ गई, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पूरी समय सतर्क रहना चाहिए और यही कहना चाहिए कि माँ, ये आप ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये आप ही की शक्ति कार्यान्वित है, हम कुछ नहीं कर रहे। बहुत जरूरी कि आप सतर्क रहें, क्योंकि उसके बाद जब आपकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो आप खुद ही कहेंगे कि माँ, सब चीज डूब गई, सब खत्म हो गया। ये कैसे? जो शक्ति कार्य कर रही है उसको कार्यान्वित होने। जैसा एक पेड़ है, समझ लीजिए, उस पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं आपने सोचा है? उसमें बीच में एक बुझ के जैसे, जिसे कॉर्क कहते हैं, बीच में आ जाता है। पत्ते और पेड़ के बीच में एक कॉर्क आ जाता है, उसके पास कुछ शक्ति आती नहीं तो वो गिर जाता है पत्ता। इसी प्रकार मनुष्य का भी होता है कि आज उसकी शक्ति एक महान शक्ति से जीती हुई और वहां से वो उसे प्राप्त कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने को कुछ समझने लग जाए या उसके अहंकार में बैठ जाए या उसकी जो अनेक तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह से कंपटीशन, ये वो, इसमें उलझता जाए तो उसके बीच में एक दरार पड़ जाती है और उस दरार के कारण वो मनुष्य फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि वो तो एक निमित्त मात्र था, लेकिन जो शक्ति अंदर उसके अंदर बह रही थी वो शक्ति ही बीच में कट गई। जैसे कि अभी इसकी शक्ति कट जाए तो शायद मेरा लेक्चर ना बंद हो, पर ऐसे हो सकता है। इसलिए हमको एक बात को खूब अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्तियां जागरूक हुई हैं और जो कुछ भी हमारे अंदर की विशेष
स्वरूप की, व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली जो नई आभा हमें दिखाई दे रही है, इस शक्ति को हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़े हो गए या हमने कुछ बहुत बड़ा पा लिया। दूसरी तरफ से ऐसा भी होता है कि जब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, उस वक्त आप में एक तरह का उदासीपन भी आ सकता, इस तरह का कि अभी दूसरे साहब तो इतने पहुंच गए, हम तो वहां पहुंचे नहीं, उन्होंने ये कर लिया, हमने ये किया नहीं, और हर तरह से आदमी उलझते जाता है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही अपने को दुखी मानते हैं, बहुत छोटी बातों पर। जैसे अब सबको बैग मिला, मुझको बैग नहीं मिला। जब हम गणपतिपुरे में, हमें बड़े अजीब अजीब अनुभव आए कि लोग आए कहने लगे कि माता जी हमको एक चीज का डब्बा दे दो। मैंने कहा भाई ये भी कोई तरीका हुआ। दूसरे ने कहा कि आपने मुझे इतना दिया लेकिन उसको नहीं दिया। इसको बात हुई उस मौज में और आनंद में, ये सब सोचने की बात ही नहीं है। छोटी छोटी बात में वो दुखी हो जाते हैं। फिर ऐसी जिसको बहुत बड़ी बात समझते हैं कि किसी का, समझ लीजिए पति ने विछोह कर दिया, या किसी पति का रास्ता ठीक नहीं रहा तो पत्नी रोते बैठेगी, या किसी का किसी की पत्नी ठीक नहीं रहे तो पति रोते बैठेगा। अब भाई आपकी कितने बार शादियां हो चुकी पहले जन्म में, और अब इस जन्म में एक शादी हुई है, चलो इसको किस तरह से खत्म करो। उसी के पीछे में आप लोग रात दिन परेशान रहो कि मुझ पे ये दुख आ गया, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, मेरे बच्ची का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। इसका कोई अंत है? इसको कोई पार कर सकता है? क्योंकि इतनी छोटी सी चीज है कि वो तो पकड़ ही नहीं आती। पूरी शुद्र बात है कि वो मेरे पकड़ ही भी नहीं आती कि उसको क्या, कोई भी आएगा तो ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बताते, मुझे बड़ी हंसी आती और मैं चुपचाप सुनती रहती। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप सोचोगी सागर के जैसा तो आपका हृदय मैंने बना दिया, और हिमालय के जैसा आपका मैंने मस्तिष्क बना दिया, और आप ये क्या चुटुर पुटुर बातें कर रहे हो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। इसकी बात, उसकी बात, दुनिया भर की फालतू की बातें करना, और जो सहज की बात है वो बहुत कम होती है। उसमें मौन लगता है। तो सहज में तो कुछ हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो सहज में तो मौन हो जाता है। अभी मैंने सुना कि पूना में लोग जरा कम आने लग गए हैं ध्यान में, क्योंकि महाभारत शुरू हो गया है। मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है महाभारत, जो एक देखा है वही काफी। अब देखने की क्या जरूरत है? अब अपने को दूसरा महाभारत करने का है, और महाभारत देखते बैठे हो। अबे ऐसा ही आपको महाभारत देखने शौक है तो उसकी वो फिल्म मंगा लेना, देख लेना, लेकिन पूजा छोड़ करके और आपका सेंटर छोड़ करके आप महाभारत देखते हैं तो आपकी वो शक्ति कहाँ दिखेगी? वो महाभारत में चली गई। वो महाभारत होते हजारों वर्ष हो गए, उसी के साथ वो भी खत्म हो गए। तो ये जो मनोरंजन पर भी लोगों का एक बड़ा ध्यान रहता है, किस चीज से हमारा मनोरंजन हो, ऐसा ही हर एक चीज में मनुष्य उलझते जाता है। तो कोई भी चीज अति में जाना ही सहज के विरोध में पड़ती है। जैसे अब म्यूजिक का शौक है, तो म्यूजिक तो म्यूजिक ही म्यूजिक, फिर ध्यान भी नहीं करने का, म्यूजिक में पड़ा, वो मनोरंजन। फिर कविता में पड़ गए तो कविता में ही उलझ गए। कोई भी चीज में अतिशयता में जाना ही सहज के विरोध में जाना है। इस बात को आप गांठ बांध के रखें। और दूसरी चीज कि जो हमारी शक्तियां, उनको सम्यक होना चाहिए, तभी हमें सम्यक ज्ञान मिलेगा, माने इंटीग्रेटेड नॉलेज। पर एक ही चीज के पीछे में आप पड़े रहे और एक ही चीज को आप देखते रहे तो आपको इंटीग्रेटेड नॉलेज नहीं हो सकता है, आपको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, आपको एक चीज का ज्ञान होगा। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज होती है, बड़ी पढ़ी लिखी होती है, बहुत बड़े से, और कभी अखबार नहीं पढ़ती, उनको दुनिया में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उनसे किसी के बारे में पूछिए तो कहले भाई वो कौन थे हमें पता नहीं। रहे आदमी लोग तो उनका ऐसा है कि उनको सिर्फ ये मालूम है कि कौन सा खाना अच्छा बनता है, किसके घर में अच्छा खाना बनता है, किसके घर जाना चाहिए अच्छा खाने के लिए। खाने के मामले तो हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा।
और औरतें भी ऐसी हैं कि बेवकूफ बनाने के लिए अच्छे अच्छे खाने खिला करके उनको ठिकाने लगाती हैं। इसमें दोनों की शक्तियां उलझ जाती, दोनों। रात दिन ये खाने के बारे में, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मैं ये टाइम से खाऊंगा, मैं वो टाइम से खाऊंगा, ये करूंगा। उधर औरतें आदमियों को खुश करने के लिए वही धंधे करती रहती, उसमें औरतों की शक्ति भी नष्ट होती है और आदमियों की भी शक्ति नष्ट होती। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि सहज योगियों को सबको खुद खाना बनाना है। अगर किसी ने कहा कि मुझे ये खाने के लिए, तो आप ही बनाइए, हालांकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, कोई हर्ज नहीं। आपको कहना कि अच्छा आपको ये चीज खानी है तो आप ही इसको बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आप जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को टीका टिप्पणी करनी तो बहुत आसान चीज है। किसी चीज को अच्छा कहना बुरा कहना बहुत ही आसान चीज, लेकिन वो खुद जब आप करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये टीका टिप्पणी हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं। तो इस कदर की छोटी छोटी चीजों में भी लोग मुझे आके बताते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप अब साधु हो, आपके अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति आई है वो ये, आप कोशिश करके, और मैं जो बात कहती हूँ इससे आपको प्रचिति आएगी, कोशिश करके देखिए। आप जमीन पर सो सकते हैं, आप रास्ते पर सो सकते हैं, आप 10-10 दिन भी भूखे रह जाए आपको भूख नहीं लगेगी, आप कैसा भी खाना है उसे खा लेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आप हमारे प्रदेश के सहयोगियों को देखिए किस हालत में रहते हैं, किस परेशानी में रहते हैं। हमें कुछ वहां पर हिंदुस्तानी सहयोगियों ने बताया कि ब्रह्मपुरी में इंतजाम इस वक्त ठीक नहीं रहा, लोगों का दिमाग ही खराब हो गया था क्योंकि आप नहीं गए, तो बहुत तकलीफ हुई उनको खाने पीने की और कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा बताया। तो मैंने उन लोगों से जाके पूछा कि भाई सबसे ज्यादा तुमको कहाँ मजा आया, तो उन्होंने कहा ब्रह्मपुरी में सबसे ज्यादा मजा। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी शिकायतें हुई, क्योंकि ब्रह्मपुरी में क्या बात, कहने वहां कृष्णा बैठी है, उसके किनारे में बैठो तो लगता है कि माँ जैसी आपकी धारा बह रही। वो सब यही बातें करते रहे, यहाँ ये लोग खाने ही पीने की सोचते रहे। इसीलिए जब कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोगों का समर्पण कम है, उसकी वजह यह है कि हम लोग काफी उलझे हुए लोग, हमारे अंदर बहुत पुरानी परंपराएं हैं। यहाँ अनेक साधु संत हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े आदर्श हो गए, और उन आदर्शों की वजह से हमें मालूम है कि अच्छाई क्या है, बड़ी क्या है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे अंदर एक तरह की ढोंग की वृत्ति आ गई कि हम ढोंग भी कर सकते। कोई भी आदमी अपने को राम कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को भगवान कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को सीता जी कह सकता है। ये ढोंगीपना की हमारे यहाँ बड़ी भारी शक्ति है। एक साहब ने मुझे कहा कि देखिए वो तो भगवान है। मैंने कहा कैसे? वो कहते हैं भगवान, ये फॉरेन, वो भगवान कहते हैं। मैंने उसको कहने में क्या लगता है, ऐसे कैसे कहेगा कोई कि मैं भगवान? मैंने कहा कह रहे हैं वो भगवान है, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं। जो आदमी फूल को नहीं सुन सकता वो भगवान कैसे हो सकता? हाँ ये तो बात है। तो मैंने कहा कि वैसे पर वो क्यों कह रहे थे, वो ऐसा क्यों कह रहे? मैंने कहा क्योंकि वो आप नहीं, वो यही नहीं समझ सकते कि लोग इतना सफेद झूठ इतने जोर से कह सकते। या किसी के लिए कहते हैं पर वो उसको रुपया ही चाहिए ना, ठीक है वो रुपया लेता है, लेकिन हमको तो वो आध्यात्मिक देगा, तो अध्यात्म लेना है, लेने दो रुपया, रुपये में क्या रखा है, रुपया दे दो उसको, रुपये में क्या रखा हुआ है? अध्यात्म को पाने की बात है, अध्यात्म हुआ में दे रहा है तो हम उसे रुपया दे रहे हैं, रुपये में तो कोई खास चीज होती नहीं। ये जो उनकी तैयारी आज हो गई है वो हमारे अंदर तैयारी अभी तक हो नहीं पाई। इसके लिए क्योंकि हमारे सामने आदर्श बहुत अच्छे हैं, महाभारत है, राम है, ये है, वो है, और हम उसी कीचड़ में बैठे हुए। अगर कोई कीड़ा कहे कि मैं कमल हो गया तो हो नहीं सकता, और उसको कमल बना भी दिया तो भी ढंग वही चलेगा। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हो गई और जिससे हम चारों तरफ से पूरी तरह से हम ढके हुए, और जिसके कारण हम लोग बहुत ऊंचे भी हैं, लेकिन जब तक हम अपने को ये न समझे
कि हमें वही होना है जो हम देख रहे हैं। इस मामले में हमारे अंदर आंतरिक इच्छा, ऊपरी नहीं, अंदर से लगना चाहिए। क्या हमने उसे प्राप्त किया? क्या हमने अपने ध्येय को प्राप्त किया? क्या हमने उसे पाया है? उससे हमें पाना है। इस मामले में ईमानदारी अपने साथ करें, और जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक शक्ति आपके साथ ईमानदारी नहीं कर सकती। ये आपका और अपना निजा संबंध है। अनेक तरह से आप अपने को पड़तालिए और देखिए कि हमारे अंदर ये शक्तियां क्यों नहीं जागरूक हो सकती, क्यों नहीं हम इसे पा सकते। कारण हम खुद ही अपने को एक तरह से काटे चले जा रहे हैं। तो किसी भी तरह की ढोंगी वृत्ति का सहयोग में स्थान नहीं। हृदय से आपको महसूस हो रहा है, हर एक चीज को हृदय से पाना, अपने अंतर आत्मा से उसे जानना। उसके लिए कोई भी ऊपरी चीज, कोई है तो मुस्कुराते बैठे रहेंगे, कोई जरूरत है मुस्कुराने की, कोई है कि बड़े गंभीर होकर बैठे रहेंगे। ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जो आपके अंदर भाव है वो बाहर आ रहा है, उसमें कौन सा नाटक करने, उसमें कौन सी आफत करने की है। जो हमारे अंदर भाव है वही हम प्रकटित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भाव है वो इस शक्ति से बहता हुआ बाहर चला रहा है और उसी को हम प्रकटित कर रहे हैं। और जो लोग इस तरह से एक बार समझ लें कि हमें पूरी तरह से ईमानदारी से सहयोग करना है, वो धीरे धीरे इसमें खिसकते जाएं। संपूर्ण ध्यान का स्थिति में रहेंगे। इस स्थिति में श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आज हम सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को आप जो परंचवचन की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।